Welcome everyone. So another Friday, another session. आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग जैसे आपने देखते आ रहे हैं कि हम मार्केटिंग के ब्रॉड टॉपिक्स को कवर कर रहे थे 4 P's and 4 C's ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग फनल को पढ़ रहे थे. फाइनली अब जो है डिजिटल मार्केटिंग के हम सोशल मीडिया के भी एक स्पेसिफिक चैनल की बात करें जो फेसबुक है. तो आप लोगों को पता है फेसबुक इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ. अब पता नहीं आगे फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम उसको सरपास कर ले, स्नैपचैट सरपास कर ले, मे बी टिकटॉक सरपास कर ले, बट फॉर नाउ फेसबुक अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं फेसबुक के कैंपेन के जो फेसबुक में एडवर्टाइजिंग साइड, हमने ऑर्गेनिक साइड को भी देखा था कि सोशल मीडिया शुड बी वेरी कॉन्वर्सेशनल. तो रिकैप देने का मकसद ये है कि आप लोग को वो थोड़ा फ्रेश हो जाए कि हमने सोशल मीडिया को किस नजर से देखा था कि इट शुड बी ऑलवेज द कॉन्वर्सेशन. आज जो है ना हम उसकी टेक्निकल साइड पे फोकस करेंगे. ठीक है, एक टर्म है मार्टेक. मार्टेक इज मिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी. फेसबुक जो है ना वो मार्टेक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, अच्छा अगर आप देखें तो इसके 3 मेजर डिवीजन है जो हमने फनल मार्केटिंग फनल जब हम पढ़ रहे थे या मार्केटिंग फनल जब हम समझ रहे थे तो उसमें हमने देखा था दैट फनल वाज अ बिट मोर इलैबोरेट. ठीक है, लेकिन इस फनल को अगर हम कंडेंस कर लें थोड़ा तो बेसिकली अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन की साइड आ जाती है. अवेयरनेस यानी वो पहला फेज जहाँ पे बंदा एक्सपोज होता है, जहाँ पे ऑडियंस एक्सपोज हो जाती है ब्रांड को. ठीक है ना, देख लेती है कहीं पे ब्रांड डिजिटली या फिर ट्रेडिशनली. दूसरा फिर कंसिडरेशन के वो कंसिडर कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट और डिजायर यहाँ पे कलेक्टिवली मिलके कंसिडरेशन बन रहे हैं कि हाँ दे आर कंसिडरिंग टू बाय और ट्राई दैट प्रोडक्ट. फिर फाइनली कन्वर्जन जहाँ पे वो कस्टमर आपका एक्वायर हो जाता है. ठीक है, तो फेसबुक ने भी अपनी जो टूल्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं. ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन टाइम इज अ प्रोडक्ट, रीच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक. ठीक है ना, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स इसको यूज करें. ठीक है, लेकिन वो एक मार्केटर पर है कि वो किसको कितना एफिशिएंटली यूज करता है. अब इसका हमेशा यही मतलब नहीं होता कि हमने ये सारी कैंपेन चलाएंगे तो फाइनली एंड में जाके ना कन्वर्जन होंगे या स्टोर विजिट्स होंगे. आपको बहुत स्मार्टली देखना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मैं उसको कम से कम पैसों में और जल्द से जल्द किस तरह अचीव कर सकता हूँ. सो यू विल बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ इफ यू डू दैट. सही है. अच्छा, तो अगर हम इन तीनों सेट्स को देखें अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन में, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उससे बहुत ही उससे मिलते जुलते हैं. क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक से फेसबुक जागा तो ही मार्केटिंग इजाद हुई. मार्केटिंग तो सालों से चलती आ रही है. एडवर्टाइजिंग को कई डेकेड्स हो गए हैं. जब वो पहला ऐड आया था यूएस में, ठीक है, उसके बाद से काफी टाइम हो चुका है. तो ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच जो है ये हम लोग ने, अगर हम डिजिटल के अलावा भी बात करें तो हमें होती है ब्रांड अवेयरनेस किस तरह. कोई हमें अपना कोई पैम्फलेट पकड़ा दे, कोई हमें ब्रोशोर पकड़ा दे, हमें कोई मेन्यू कार्ड दे दे अपने रेस्टोरेंट का. ठीक है, या कोई डील्स का कार्ड दे दे. हम बहुत अक्सर ऐसा होता है, बहुत अक्सर लोग नमाज के बाद जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा ट्रैफिक निकल रहा होता है, तो नमाज के बाद बहुत सारे लोग अपने नए रेस्टोरेंट की प्रमोशन करने बाहर खड़े हो जाते हैं या कोई कोई डील्स या कूपन बांट रहे होते हैं, ऑफिस में जा रहे होते हैं जाके. तो वो इस सारी ब्रांड अवेयरनेस ही है. वो एक फिजिकल या ट्रेडिशनल ब्रांड अवेयरनेस है. तो आप लोगों को कभी भी कैंपेन चलाते वक्त ये सोचना है कि यार इसका ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव क्या होता है. जब आप वो समझेंगे ना तो आप उस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरह रीच कर सकते हैं, अपने अपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को. तो ब्रांड अवेयरनेस हो गया, रीच हो गया. रीच का मुराद कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना कि आप फर्ज करें आपने अपने बिलबोर्ड लगा दिए सारे अर्बन सेंटर्स में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, हैदराबाद और इवन रूरल एरियाज में छोटे छोटे जो गांव बोट हैं, टाउन्स हैं, वहां पे भी आपने बिलबोर्ड लगा दिया. तो क्या हुआ, आपकी एक तो मासिव ब्रांड अवेयरनेस भी हो रही है और रीच ज्यादा से ज्यादा तक लोग पहुंच रहे हैं. लोग टीवी पे क्यों जाते हैं, अभी तक टीवी सीरीज पे क्यों जाते हैं, उनको रीच मिलती है. उनको जियो का चैनल है, एयरटेल का चैनल है, वो कराची में भी आ रहा है और वो केपीके के रिमोट एरिया में भी आ रहा है, यानी कराची से लेकर कश्मीर तक. ठीक है, हर जगह आपको वो रीच दे रहा है. तो रीच टीवीसी पे मिलती थी, आज हम उस रीच को फेसबुक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. तो ये समझना जरूरी है कि हम जब ऑब्जेक्टिव चूज करें तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री या ट्रेडिशनली वो किस तरह किया जाता था, पैम्फलेट्स के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू, टीवीसी के थ्रू, रेडियो के थ्रू. ठीक है. अच्छा, ट्रैफिक क्या होता है? ये ट्रैफिक एक्चुअल की ट्रैफिक से लिया गया वर्ड है. लाइक जब आप बहुत सारे लोग एक जगह पे कलेक्ट हो जाए, अगर हम कोई स्टोर फर्स्ट करें, ट्रेडिशनल टर्म से बात करें तो कोई मॉल में एक ट्रैफिक आ रहा है. ठीक है ना, डेली एक फुटफॉल है. तो वो ट्रैफिक जो है वो, क्योंकि उसको अवेयरनेस थी, उनको पता है कि ईडन रोड पर या शायद डाइनर्स पर या शायद खाड़ी पर या गुल अहमद पर कोई सेल लगी है, तो वो ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है. इसी तरह आपने इसको डिजिटली मैप करके देखना है कि मैं क्या करूं ऐसा जिसकी वजह से एक ट्रैफिक कोई अपना पर्पस लेते हुए मेरी वेबसाइट पर, मेरे वर्चुअल मीडियम पर, मेरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आए.
तो ट्रैफिक को अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो मॉल का ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, ऐप इंस्टॉल एक ऐसी चीज है कि जनरली ट्रेडिशनली डिजिटली के अलावा कोई ऐप होती नहीं है एप्लीकेशन, राइट। ऐप एक टेक्नोलॉजी के बाद ही एक चीज आ सकी है जो जिसको हम मोबाइल ऐप कहते हैं। तो ऐप इंस्टॉल जो है ना वो स्पेसिफिक टू डिजिटल मीडियम है कि इसका कोई ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि ये इजाद ही जब हुई है जब लाइक इंटरनेट और सोशल मीडिया इस तरह की चीजें जो है कॉमन हुई है, ठीक है। वीडियो व्यूज है, वीडियो व्यूज अगेन टीवीसी को आप जितना ज्यादा देखते हैं, जनरली जब क्रिकेट का कोई मैच हो रहा होता है तो ज्यादा से आप देखते हैं कि हर ओवर के बाद जो किसी एक स्पॉन्सर ने जो है ना पूरा स्लॉट लिया होता है। पेप्सी का कोई ऐड है, भले वो जितना भी अनोइंग हो, बार बार हर 6 बॉल बाद वही ऐड आपके दिमाग में आता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको हिट पड़ रही होती है वही चीज, वही ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो व्यूज करके देता है। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। लीड जनरेशन, जनरली लीड जनरेशन क्या होती है, अगर हम इसको ट्रेडिशनल सेंस में देखें कि आप कहीं किसी के मॉल में गए, वहां पे कियोस्क है जहां पे आपका नाम नंबर नोट किया जा रहा है, ठीक है। आप एग्जीबिशन में गए, डॉन का एक्सपो होता था, डॉन का एजुकेशन एक्सपो होता रहता है हर साल, ITCN एशिया होता है, एक्सपो सेंटर में होता है। वहां पे क्या होता है, आप कहीं जाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि सर हमारा ये ऑफरिंग्स है, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, ठीक है। आप अगर अपना नाम नंबर ईमेल दे दें तो हम आपको कांटेक्ट करके आपको डेमो भी दे देंगे और आपको फ्री ट्रायल भी करा देंगे, या अपना प्रोडक्ट हमारा फाइनली परचेज भी कर सकते हैं। तो दैट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन को ट्रेडिशनल सेंस में समझेंगे तो लीड जनरेशन का एक्चुअल पर्पस फिर अचीव हो पाएगा डिजिटली ऑन फेसबुक, ठीक है। तो लीड जनरेशन ये। अच्छा, मैसेजेस क्या है, मैसेजेस एन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन। आप अगर किसी पे जाके फर्स्ट करें बाटा सर्विस के स्टोर पर जाके किसी सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं ना, वो चीज आपकी मैसेजेस कहलाती है। यानी हम मैसेजेस की कैंपेन यहाँ तो चला देते हैं, लाइक मैसेजेस की कैंपेन चली, सेंड मैसेज, बात शुरू हो गई। अक्सर आप चैटबॉट भी लगा देते हैं वहाँ पे, या फिर आप मैनुअल अपनी वो चैट के टेम्पलेट सेट कर लेते हैं ताकि ऑटोमेशन लेवल तक एक तक का बात हो, फिर वहाँ पे एक बंदा आ जाए फाइनली। ये टेक्नोलॉजी इनेबल करती है ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा बातें उसकी चैटबॉट के थ्रू हो जाए। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिशनली मैसेजेस क्या होता है, आप किसी भी बिजनेस से अगर बात करें, और जनरली आप बिजनेस में बात किससे करते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से करते हैं जो रिसेप्शन पर होता है, ठीक है, रिसेप्शन पर होती है। उसके अलावा आप सेल्स पर्सन से बात करते हैं, वो आपको प्रोडक्ट की सारी फीचर्स बताता है। अगर हम फर्स्ट करें ऑर्गेनिक मिल्क की कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मिल्क की कैंपेन में हमें क्या हुआ, मैसेजेस आए कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डिलीवरी अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं या नहीं है। तो वो कौन बताता है, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपका फेसबुक पे बैठ के उनको जवाब दे रहा होता है, ठीक है, जिसको आप ऑटोमेट भी कर लेते हैं। लेकिन जनरली अगर बहुत ज्यादा कस्टमाइज सवाल होते हैं तो वहां पे एक ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये वो चीज है, ये वो मैसेजेस हैं जो आप किसी बिजनेस से या तो फिजिकली इंटरेक्ट करके बात करें और या तो आप फिर उसी को वर्चुअली ले आए, ठीक है। अच्छा, फाइनली कमिंग टू कन्वर्जन, ये वो हिस्सा है जहां पे आप ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हैं, यू आर रेडी टू पे नाउ। आपने सारी शॉपिंग और सारी रिसर्च वगैरह सारी चीजें कर ली, आपने इंटरेस्ट स्पार्क कर लिया अपने अंदर, आपका डिजायर आ गया आपका प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, फाइनली नाउ यू रेडी टू पे। तो ये वो एरिया है जहां पे आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। POS जो होता है, पॉइंट ऑफ सेल, आप अगर नाहिद में, इम्तियाज में, सुपरमार्केट में जाएं, ठीक है ना, तो कन्वर्जन कहां पर होती है, जब आपने सारी चीजें ऐड टू कार्ट कर ली बास्केट में और फाइनली आप जो चेकआउट की लाइन में लग गए, वहां पे आपने पे किया और अपना सामान लिया और आप फिर आगे चले गए, ठीक है। स्टोर कैटलॉग सेल जो है ना वो ई-कॉमर्स स्पेसिफिक एक वो है, ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको कैटेगरी वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज अपनी कैंपेन्स चलाने देता है, ठीक है। यानी अगर आप बात करें फर्स्ट करें जैसे कि कोई किड्स का स्टोर है, तो किड्स में अगर उसके 0 to 3 ईयर की एक कैटेगरी है, 3 to 6 की एक कैटेगरी है, इन्फेंट्स की बिल्कुल बच्चों की जो 6 महीने के होते हैं उनकी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो उनके अलग अलग अपने प्रोडक्ट रेंज होगी, राइट। वो कैंपेन आप कैटलॉग सेल्स के थ्रू चला सकते हैं। आप पूरे अपने वो कॉमर्स में, शॉपिफाई में कैटलॉग बना लेते हैं, उन कैटलॉग को फेसबुक अपनी फीड में ले लेता है और फिर उन्हीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की कैंपेन चलाने देता है, ठीक है। इसी तरह फाइनली कमिंग टू स्टोर ट्रैफिक, स्टोर ट्रैफिक क्या है कि अगर वो बिजनेसेस जिनका एक वर्चुअल प्रेजेंस भी है और उनकी एक फिजिकल प्रेजेंस भी है, क्योंकि देखिए हर बिजनेस तो ई-कॉमर्स नहीं है या हर बिजनेस तो डिजिटल बिजनेस नहीं है, उसकी लोकेशन होना भी जरूरी है। कोई अगर फर्स्ट करें कपड़े बेच रहा है तो उसका अपना स्टोर भी है किसी मॉल में या कहीं किसी जगह पर, और उसका अपना ऑनलाइन स्टोर भी है। तो वो चाहेगा कि मेरा लोग वर्चुअली भी मेरे कपड़े देख के खरीद लें, और अगर उनको एक्चुअल में आके देखना है, उनको फील करना है कि मटेरियल कैसा है, तो देयर मोस्ट वेलकम टू माय स्टोर। कुछ बिजनेस होते हैं जो कि बेस्ड ही करते हैं फिजिकल पर, ठीक है, वो ऑनलाइन कुछ बेच ही नहीं सकते सिवाय उसके कि वो एक अपॉइंटमेंट को बुक करा लें, जैसे कि लोकल बिजनेसेस, ठीक है।
रेस्टोरेंट है, अगर वो डिलीवरी अगर नहीं करता है तो वो सिर्फ आप उनके यहाँ जाके ही टेस्ट कर सकते हैं। एक डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट आपको ऑनलाइन नहीं देख सकता है, ठीक है, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देता जब तक वो आपको देखे नहीं कि आपके दांत में या आपके उसमें माउथ में क्या मसला है, ठीक है। इसी तरह लीगल सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाने होंगे, ठीक है, कि मेरे क्या मसला है, तो फिर आपको वो कंसल्टेशन दे पाएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि ही हैज टू टेक सम फिजिकल टेस्ट। तो इसलिए ऐसे बिजनेसेस की लोकेशंस होती हैं, ये लोकल बिजनेसेस कहलाते हैं, जिनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इनके आसपास ही होता है। एक डिफेंस का डॉक्टर है तो डिफेंस की ही विसिनिटी में अपने कस्टमर्स वहां से लेगा। हाँ, अगर कोई उसका बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उसके कुछ कस्टमर हैं जो कि नॉर्थ अहमदाबाद या गुलशन में रहते हैं, वो भी उसी के पास जाएंगे ड्यू टू दैट एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दैट ही प्रोवाइड्स। बट अगेन इट्स अ लोकल बिजनेस, वो ऑनलाइन सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन, एंड फाइनली उसको कन्वर्ट क्या कराना है, स्टोर मतलब अपने जगह पे बुला के। तो स्टोर ट्रैफिक कैंपेन्स जो होती है ना, उसमें आप अपनी लोकेशन बता देते हैं फेसबुक को, और वहां से फिर आपका एक रेडियस खिंचता है, 1 माइल का, 2 माइल, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, जितने भी आपको जितना वाइड जाना है, जितना नैरो जाना है, ठीक है। अगर आप डिफेंस में तो आप कोशिश करेंगे 2 से 3 किलोमीटर का ही रेडियस हो, ताकि डिफेंस क्लिफ्टन में ही वो एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टोर ट्रैफिक इस तरह आ जाता है। अच्छा, ये तो सारी कैंपेन टाइप्स आपकी हो गई हैं कि आपने अवेयरनेस फेज में क्या चलाना है, आपने कंसल्टेशन फेज में क्या चलाना है, आपने कन्वर्जन फेज में क्या चलाना है। बट जनरली क्या होता है, आपको मिक्स एंड मैच करना होता है, एंड दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर फर्स्ट करें कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, आपको टेक्सटाइल सेक्टर में कोई ब्रांड है जिसको ई कॉमर्स का अपने हर तरह के लाइक प्रेट वेयर बेचना है, अपना अपना जो है अनस्टिच्ड है उसके पास, ठीक है, उसके पास वेस्टर्न वेयर है, ठीक है, उसके पास में भी किड्स भी है, उसके पास कह रहे हैं वो जो डिजाइनर वेयर होता है, डिजाइनर वेयर बेचना है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट अगर कन्वर्जन चलाएगा विदाउट एनी ब्रांड अवेयरनेस, विदाउट एनी वीडियो व्यूज, तो आपको लगता है कि लाइक डायरेक्ट लोग तैयार हो जाएंगे उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपेरेटिव दैट यू एक्चुअली मेक अ वीडियो इन द बिगिनिंग, क्योंकि वीडियो में क्या होता है, आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट सर्विस बहुत ही इजीली डिस्क्राइब हो जाता है कि लाइक आपका ये प्रोडक्ट सर्विस क्या है, आपने कोई इमोशनल स्टोरी अटैच कर दी। अगर आपने टीवीसी डीवीसी बनाया है तो पूरी एक स्टोरी लाइन चलेगी, या फिर आपका सिर्फ एक स्लाइडर वीडियो की तरह है तो उसमें सिर्फ आपका प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं और यहाँ इसकी अवेलेबिलिटी है, सारी इंफॉर्मेशन बता दी, एंड देन यू प्रिपेयर द ऑडियंस सो दैट दे कैन मेक अ परचेज। तो यू हैव टू डिसाइड, ब्रांड अवेयरनेस और रीच जो है ना, ये मैसिवली लोगों तक पहुंच रहे होते हैं, इनसे आप एंगेजमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इनसे आप सेल्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये हो रहा है कि ये लोगों को दिख रहा है, ये लोगों को फेसबुक की, इंस्टाग्राम की न्यूज़फीड पर ऐसी जगह पे दिख रहा है कि उनके 2 या 3 दिन तक उनके माइंड में रहेगा। तो ये कैंपेन चलाने के फौरन बाद ही आपको जो है ना, आपको देखना है कि मुझे कंसिडरेशन में कौन सा चलाना है। अक्सर गलती क्या हो जाती है, ठीक है भाई, एक ब्रांड है जिसको कोई भी नहीं जानता, उसको लॉन्च कर दिया और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच चला दी, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस जो है ना, उसकी रीच जितनी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये होता है कि वो उन इन्वेंटरीज पर चला रहा होता है जहां उसको पता होता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस को ज्यादा दिख जाए। रीच कर क्या करता है, ऑन द अदर हैंड रीच बस ये कोशिश करता है कि मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, भले वो इतना रेलेवेंस का रेलेवेंसी लेवल क्या है नहीं, वो नहीं देखेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके दोनों ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, इन दोनों को स्किप कर लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट वीडियो व्यूज चला लेते हो या पोस्ट एंगेजमेंट चलाते हो, बिकॉज यू नो दैट आपके प्रोडक्ट में जान है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही हाई टिकट है तो आपको तीनों लेवल से गुजरना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है 400-500 रुपए का, 200-250 रुपए का, तो अगर आप उसमें बहुत ज्यादा फाइनल की स्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो उसमें होगा आपका बजट बहुत कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट कम प्राइस का है और उसमें आपको लगता है कि कोई यूएसपी और अच्छे फीचर्स हैं, यू कैन स्ट्रेट ऑफ गो विद एंगेजमेंट, ठीक है। आपको वेट नहीं करना कि आप ब्रांड अवेयरनेस चलाएं और रीच चला के फिर आप एंगेजमेंट में आए। आप एंगेजमेंट चलाएं, वहां से एंगेजमेंट आ जाएगी। आप मैसेजेस चलाएं तो क्या होगा, वो लोग जिनका इंटरेस्ट है वो आपसे क्वेरीज पूछना शुरू कर देंगे, अपनी क्वेरीज डाल देंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होती है, कहां पर मिलेगा, कितने का है, कोई डिस्काउंट्स हैं नहीं, इसके साथ और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपके, ठीक है। इसी तरह लीड जनरेशन, फर्स्ट आप एजुकेशन सेक्टर में है तो लीड जनरेशन सबसे ज्यादा लाइक लीड जनरेशन यहाँ पे बड़ी रेलेवेंट है, बिकॉज यू वांट टू टेक इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज पोटेंशियल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि आपके प्रोग्राम या जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उससे रेलेवेंट हो। फर्स्ट आप इंटरमीडिएट की कैंपेन चला रहे हैं तो आप उन लोगों तक चलाएंगे जिन्होंने ओ लेवल्स या मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, वो लोग इंटरमीडिएट में इंटरेस्ट लेंगे, राइट, एज का फैक्टर देखना होता है, ठीक है। देन फाइनली फिर जब आपको पता है कि आपने ट्रैफिक भी चला ली, बंदा कंसिडरेशन उसने कर ली इस प्रोडक्ट की, फिर आप कन्वर्जन चलाएंगे तो एक फ्रूटफुल कन्वर्जन कैंपेन होगी, because that person has been going through your brand communication for quite a while,
ठीक है, आपने कह रहे हैं हफ्ते 2 हफ्ते ये कैंपेन चलाई थी अवेयरनेस वाली, उसके बाद आपने कंसिडरेशन में तकरीबन 1 हफ्ता 5 दिन की कैंपेन चलाई है, फाइनली आप कन्वर्जन के साथ। अच्छा, इसके बाद क्या जरूरी होता है कि आप एक साइकिल बना लें, यानी एक दफा नहीं चलाना है, आप फनल में ब्रांड अवेयरनेस और रीच के ऑब्जेक्टिव वाली कैंपेन डालते रहें, उनको उस कैंप जो ऊपर के लोग हैं फिर उनका मिडिल ऑफ द फनल में लाएं, यानी कंसिडरेशन के साइड में लाएं और फाइनली कन्वर्जन कराएं ऊपर। लेकिन आप जब तक भरते नहीं रहेंगे तो नीचे से फिर वो एक साइकिल बनेगा नहीं। तो ये साइकिल चलाना बड़ा जरूरी होता है, और ये साइकिल चलाने में शुरू में थोड़ा सा बजट ज्यादा कंज्यूम होता है, बट आप एक दफा साइकिल ऑप्टिमाइज हो गई फिर ये चलती रहती है माइनर ट्वीकिंग्स के साथ। ठीक है, तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मार्केटिंग फनल एंड यूजिंग इट as per the provided campaign objectives of Facebook. ठीक है, so here our session ends and inshallah we'll see you in another session on Friday.